अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी इस वीडियो में जैसा कि कल मैंने बोला था कि आज Q&A वीडियो आने वाली है, जो आप लोगों का डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। आप लोगों ने बहुत सारा सवाल किया है, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। चाहे हुरूब से लेकर हो, किसी का हुरूब लग गया वो क्या करना है, कफ़ाला लेने के लिए क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट पहले टर्मिनेट करना है बाद में करना है, बहुत सारा फाइनल एग्जिट के लिए क्या करना है, नोटिस पीरियड आ रहा है तो रिड्यूस कैसे करना है, बहुत सारा क्वेश्चन है आप लोगों का। तो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। आप लोग बस इस वीडियो को पूरा देखना। और चैनल पे नए हो आप लोग तो यार पहले बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। 50,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिखाया है तो अभी बस सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों से तो और मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और जो लोग भी भाई यार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। मैं करूँगा आप लोगों को रिप्लाई, बट यहाँ पे अगर आप वीडियो देख के कमेंट करोगे तो जल्दी ही मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ। बाकी चलो यहाँ पे अभी पहला सवाल देख लेता हूँ। भाई मेरा ऑटो हुरूब हुआ था लेकिन सेम कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया है, अब ये मसला कैसे हल करें। देख सकते हो कि ऑटो हुरूब हो गया था, हुरूब लग गया था, बट कंपनी जो है, जो कंपनी में थे वही कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल कर दी है। तो आप लोग देख लो, फिर से चेक करो कि हुरूब का अभी स्टेटस क्या है, हुरूब लगा ही हुआ है या नहीं है। हुरूब के ऊपर वीडियो बना दिया हूँ, अपलोड जल्दी कर दूंगा कि हुरूब कैसे चेक करते हैं, तो वो देख लो। उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा कि अभी आगे कुछ अगर मेरे को न्यूज़ मिलती है तो उसके ऊपर ज़रूर बताऊंगा। सलाम भाई, पहले तलब एक्सेप्ट करना है या टर्मिनेट करना है, प्लीज़ रिप्लाई। तो देख सकते हो भाई, आप लोग पहले टर्मिनेट करो, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करो, उसके बाद नई कंपनी से एक्सेप्ट करो कोई भी। भाई मेरा वर्क परमिट एक्सपायर है और अभी 1 साल नहीं हुआ, ट्रांसफ़र हो जाएगा, हो सकता है ट्रांसफ़र, ठीक है। 1 साल नहीं भी हुआ तब भी हो जाएगा। भाई मेरे कफील ने मेरा फाइनल एग्जिट लगा दिया है, वो एक्सपायर हो गया है। उसके बाद कफील ने दोबारा इकामा लगाया है लेकिन फिर भी फाइनल एग्जिट लगा हुआ है, अफसर पे शो नहीं हो रहा है। लेकिन जब सिम कार्ड लेने जाते हैं तो बताता है कि आपका फाइनल एग्जिट है, अफसर में जो होगा वही दिखाएगा। सिम वाले में हो सकता है अपडेट नहीं हुआ हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अफसर पे चेक करो कि वहाँ पे फाइनल एग्जिट कैंसिल किया था कि नहीं। जब इकामा रिन्यूअल हो गया तो कैंसिल कर ही दिया था। सिम वाला जो है अपडेट की वजह से ऐसा दिखा रहा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई मुझे एग्जिट जाना है, कंपनी नहीं दे रही है, मेरा मीट कॉन्ट्रैक्ट टारगेट करके जा टर्मिनेट करके जा सकता हूँ, 20 साल का सर्विस बेनिफिट कैसे लूँगा। देख सकते हो भाई, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करोगे तो आपको जो है कुछ कंपनसेशन अगर ख़त्म हो रहा है तब तो आराम से टर्मिनेट करके जा सकते हो और सब कुछ मिलेगा, एंड ऑफ सर्विस सारा कुछ मिलेगा। एक वीडियो मैंने बनाई है जो डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया है कैसे क्या क्या चेक कर सकते हो, सब कुछ तो आपको मिलेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बाकी है तब टर्मिनेट करोगे तो यहाँ पे कंपनसेशन देना पड़ेगा। नया आया हूँ भाई, 2 साल हो गया है, कफील इकामा नहीं बनाया है, कोई सोल्यूशन बताओ। तो भाई उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आई थिंक वीडियो बनाई है कि अगर इकामा वगैरह नहीं बनाता है तो आपको क्या करना है, वो वीडियो देखो। इकामा बनवा लोगे, इकामा बनवा के फिर आप कहीं और ट्रांसफ़र ले सकते हो। मेरा कफील सस्पेंडेड इकामा किया है, क्या ये दोबारा कफील से ही सही करवाया जा सकता है। हाँ, अगर वही चाहे तो कर सकते हो, बाकी मकतब अमल कफील ही करेगा। कफील कहीं अगर मकतब अमल यहाँ वहाँ जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कफील ने किया है, कफील ही कर सकता है। भाई मेरा इकामा एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन छोड़ सकते हैं कैसे। भाई मेरा इकामा एक्सपायर है तो भाई आप आराम से टर्मिनेट को छोड़ो। इकामा एक्सपायर है तो आपका कफाला हो जाएगा। 17 अप्रैल 2025 को मैं एक आदमी से मिला, मुझसे पर्सनली, जो कह रहा था कि मेरा इकामा एक्सपायर था और मैं न्यू रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की किसी और कंपनी की, तो वहाँ पर 90 डेज का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। ये बात भी गलत साबित हो गई कि इकामा एक्सपायर के बाद अगर आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो तो आपका ट्रांसफ़र उसी वक्त हो जाता है। अब वो कौन था नहीं था भाई, अगर आप उसको अच्छे से जानते हो या नहीं जानते हो, मान लो पर्सनली मिले भी हो, अगर इकामा एक्सपायरी पे डेट लिखा होगा आज का तो आज 12 बजे रात में ख़त्म होता है। ये नहीं कि आज का तो आपने आज ही मंगवा लिया, ऐसा किया होगा क्योंकि इकामा एक्सपायरी पे तो होता ही है, बहुत सभी का होता है, कोई ऐसा वो नहीं है कि ट्रांसफ़र नहीं होता है। और इकामा एक्सपायर बीच में भी हो जाता है, अगर आपका नोटिस पीरियड चल रहा है तो अगले ही दिन ट्रांसफ़र हो जाता है। ये तो हो रहा है, बट आपका हो सकता है ये एक्सेप्शन केस हो, मैं मान रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गलत है, हो सकता है हुआ हो किसी के साथ, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो भी जाता है। मैं सब्सक्राइब कर रखा हूँ, मेरा एक्स जवाब देना, थैंक्स। मेरा इकामा एक्सपायर है और मैं
नन 81 में टर्मिनेट करके, लेकिन कंपनी में न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, फिर भी ऑनलाइन चेक करा है तो अब्सेंट ऑफ वर्क आ रहा है क्यूआ पे। मुझे वर्क परमिट भी एक्सपायर है, काम रिन्यूअल नहीं हो रहा है मुझे, तो आपका अब्सेंट फ्रॉम वर्क आ रहा है, तो समझ लो हुरूब लग चुका है। जब आपने टर्मिनेट किया था 81 के खिलाफ, तो आप फिर उसके बाद क्यों डिसीजन क्यों चेंज किया? उस टाइम पे ही देखना था ना, उसी टाइम पे हुरूब लग गया होगा। भाई मैंने आप लोग को बहुत बार बोला है, कभी भी कर रहे हो टर्मिनेट वगैरह तो देख के करो, सोच समझ के कि आगे क्या हो सकता है। भाई मुझे कंपनी ने एब्सेंट कर दिया है क्यूओ पर, आज मेरी दूसरी कंपनी रिक्वेस्ट मंगवाई तो कैसे होगा? उसने 2000 फीस भी भर दिया है, कैसे होगा? मेरा कफाला भाई बताएं। अगर अब्सेंट फ्रॉम वर्क हो गया तो भाई तो दिक्कत है, तब तो हो ही नहीं सकता। आप रिक्वेस्ट मंगवा लो या फ़ी पे कर दो या कुछ भी कर दो, अब्सेंट फ्रॉम वर्क जिसका भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद लग रहा है तो उसका अभी कफाला नहीं हो रहा है। वो अगर जिसका इंतकाल अमल लगा है उसको तो 60 डेज का टाइम है, उसका हो रहा है, बट जो भी अब्सेंट फ्रॉम वर्क वगैरह वाले हो तो उनका कफाला नहीं हो रहा, जो नया रूल के खिलाफ लग रहा है। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ मेरी नई वीडियो देखा करो और उसको फॉलो करके आप लोग कफाला लिया करो, इसलिए बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब करके रखा करो। हर रोज़ कोई ना कोई रूल बदलता रहता है, मैं हमेशा आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। भाई मेरी कंपनी में काम करते हुए पाँव टूट गया है, 6 महीना हो गया है, अभी गोशी पर इलाज अभी चल रहा है, लेकिन कंपनी ने मुझे टर्मिनेट कर दिया है। अभी क्या करना चाहिए? कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है वो देखो, उसके बाद कंपनी को कंपनसेशन बोलो देने के लिए। यहीं पे एक कहानी याद आ गई कि मेरी कंपनी में एक बंदा जो है काम कर रहा था रीगर का, उसकी आँख ही फूट गई। वो जो चेन ब्लॉक होता है ना, वो लगा आँख में और आँख फूट गई। वो अभी भी 20 साल से काम कर रहा है। उसको भी बहुत बार ऐसा हुआ, कंपनी बोली निकाल देंगे, तुम साइन करो, टर्मिनेट करेंगे। वो हेड ऑफिस वगैरह गया, बताया भाई कि मैं तुम्हारे पास काम करते हुए अपनी आंख देख गंवा चुका हूँ, अब मैं क्या दूसरे जगह जाऊँगा? बोल रही थी कंपनी सैलरी कम कर देंगे, तो बट उसको आज भी कंपनी रखी हुई। तो कंपनी होती है, कोई कोई कंपनी होती है भाई कुछ समझती नहीं है। आप कंपनी से रिक्वेस्ट करो या फिर कंप्लेन वगैरह करो या फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट देखो कितना दिन बाकी है। मेरा पुराना कंपनी ने क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था भाई, हमको 1 साल हो गया सऊदी में क्यूआ पर कंपनी से तलब मंगवाया हुआ, एक्सेप्ट भी कर लिया हूँ, कफाला हो जाएगा? अभी रुक जाओ भाई, अगर कॉन्ट्रैक्ट बाकी है अगर तो रुको, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के बाद ही ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ट्रांसफ़र लिया हूँ लेकिन कंपनी अच्छी नहीं है, उसको छोड़कर दूसरे जगह जाना चाहता हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 2 साल 6 महीना उसका साथ काम किया हूँ, क्या ट्रांसफ़र होगा? भाई नहीं होगा, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता तब तक नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी बहुत बार यही सेम चीज़ें बताता हूँ यार, 2 साल 4 साल जितने भी साल हो, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तभी आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दूँ तो क्या कंपनी मुझे रोक सकती है? अगर नॉर्मल तरीके से टर्मिनेट करोगे तो नहीं रोक सकती है, कोई दिक्कत नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तब कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे 7 मंथ हुआ है, अब्सेंट वर्क हुआ है, क्या कफाला होगा या नहीं? क्यों लगा है, किस लिए लगाई है कंपनी ने? अभी तो नहीं हो सकता, अगर इंतकाल अमल वाले तरीके से लगा है तब हो सकता है। 2 महीना टाइम है आप लोगों के पास। ब्रदर, आई हैव बीन वर्किंग for 10 years in one company. The company sent me 3-year agreement. I did not accept them. At this time, I do not have any agreement. I want to change the company. Will I get the end of service through legal means? हाँ हाँ, आपको एंड ऑफ सर्विस मिलेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नोटिस पीरियड छोड़ने का टाइम, वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है तो नोटिस पीरियड ऑटो रिड्यूस होगा भाई? बिल्कुल होगा, अगर आपका बीच में एक्सपायर होता है तब तो आराम से कफाला ही हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं यहाँ आया और पता चला कि ये सुपर और यह कागज़ और अनुबंध किस क्यूआ पर रिक्वेस्ट भेजा था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, दोबारा भेजा। 2 साल 800 प्लस 300 भेजने का क्यूआ पर 1000। अब मैं क्या करूं? वो कहता है तुम्हें पूरी सैलरी मिलेगी। भाई जितना लिखा होगा सैलरी से रिलेटेड बहुत बड़ा इशू है, जितना लिखा होगा बेसिक, हाँ अदर्स दोनों मिला के ही मिलती है, बट बेसिक के हिसाब से एंड ऑफ सर्विस कैलकुलेट होता है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, कंपनी अच्छी नहीं है, 1 साल हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 टर्मिनेट किया हूँ, अब इंडिया जाना चाहता हूँ, कैसे जाऊँ? तो भाई आपने टर्मिनेट किया, कोई रीज़न तो होगा, तो आप जा सकते हो। अगर टर्मिनेट कर दिए हो तो कंपनी को बोलो फाइनल एग्जिट तो कंपनी ही लगाएगी, या फिर आप मकतब अमल जा सकते हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा वालिद साहब सीरियस है, वापस आने के लिए बोल रहा है, 6 महीना हुआ है, 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, क्यों पे मेरी कंपनी को फाइनल एग्जिट के लिए कैसे मनाऊँ?
भाई फाइनल एग्जिट तो नहीं देगी कंपनी, मैं भी बता रहा हूँ, बट आप उसको जो है इमरजेंसी छुट्टी के लिए बोल सकते हो, इमरजेंसी दे सकती है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे दूसरे कंपनी में जाना है, आए हुए बस 8 महीना हुआ, 8 महीना नहीं कम से कम तो 1 साल करना ही पड़ेगा, 1 साल बाद ही कुछ हो सकता है भाई। भाई मेरा इकामा एक्सपायर है, कफ़ाला के लिए दूसरे कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवा के एक्सेप्ट किया हूँ, तो वो करेंट कफ़ील को पता चलेगा? यानी कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आराम से कफ़ाला हो जाएगा। 14 महीना हो गया है, क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया हूँ, किए हुए अभी 4 दिन बाकी है बता रहा है। मेरा कंपनी का इकामा है और कंपनी ने मुझे हायर किया है और इंडिया से लाया है, अभी पैसा मांग रहा है 20,000 रियाल। क्या करना है, क्यों पैसा क्यों मांग रहा है? अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म है तो भाई आपको इकामे का हो सकता है 20,000 क्या ही मांगेगा भाई, इकामे का जितना थोड़ा पैसा होता है जो मांगेगा, अगर मान लो बाकी रहता है तो मांगती है बहुत सारी कंपनी, बट ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी अमाउंट बोल देगी और आपको दे देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो आई थिंक बहुत सारे लोगों का सवाल का जवाब दे दिया यार मैंने। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मकतब अमल जा सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर किसी का अकामा खत्म हुआ हो तो वो हमारे साथ राब्ता करे, हम इंशाल्लाह 3 से 4 रोज के अंदर अंदर करवाएंगे। कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या फिर किसी और मुल्क का हो, बआसानी अपने मुल्क पहुंचा दिया जाएगा।